ओके, तो हम कर रहे हैं चैप्टर 4 क्लास 10 सीबीएसई। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट एग्जिस्ट। तो हमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं, हमें उनका रूट्स फाइंड करना है, लेकिन उसके पहले हमें ये भी चेक करना पड़ेगा क्या रूट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो क्वेश्चन हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, और अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो हम फाइंड करेंगे। कंडीशन क्या है, यहाँ पे हमको सारे इक्वेशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालना है। अगर इसका वैल्यू 0 से ज़्यादा आता है तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर 0 के बराबर आता है तो टू इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट करता है, और अगर 0 से कम आ जाता है मतलब नेगेटिव में आंसर आ जाता है तो नो रियल रूट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये कंडीशन है। पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखो इसको करना कैसे होता है, पहले हमें इसको कंपेयर करना होता है ऑन कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो ए क्या है हमारा, ए हुआ 2, बी है हमारा -3 और सी है हमारा 5। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, मतलब ये, तो डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग डी लिख सकते हैं, तो हम निकालते हैं डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ओके, वैल्यू डाल देते हैं। देखो b का वैल्यू है -3, तो -3 का मैंने स्क्वायर कर दिया, -4 इंटू ए का वैल्यू है 2 और c का वैल्यू है 5, तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, तो ये कितना आ जाएगा -31। तो डी का वैल्यू आ गया है, क्या आया है, नेगेटिव आया है। नेगेटिव मतलब 0 से कम। देखो ये वाली कंडीशन है हमारी, मतलब नो रियल रूट एग्जिस्ट, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। यहाँ पे हम कंपेयर कर लेते हैं ऑन कंपेयरिंग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो a का वैल्यू यहाँ पर क्या है, a है हमारा 3, b का वैल्यू क्या है -4 स्क्वायर रूट 3 और c का वैल्यू 4 है। अब हम वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, तो d इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac, तो b है हमारा -4 रूट 3, इसका स्क्वायर करना है, -4 इंटू a है 3 और c है 4, तो ये क्या हो जाएगा 16 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3। देखो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, इसलिए मैंने 4 का जब स्क्वायर किया तो नेगेटिव नहीं लगाया है। यहाँ पर 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, राइट। यहाँ पर क्या होगा, देखो 16 इंटू 3 -48, 16 3 ज़ा 48 -48। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट हमने कितना निकाला, 0। अब 0 का क्या केस होता है, देखो 0 का मतलब होता है टू इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट, तो मतलब इसको आगे सॉल्व करना है, तो चलो कर लेते हैं। अब हमें वैल्यू ऑफ x निकालना है, तो x का हम कैसे फाइंड करते हैं, x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a करते हैं हम लोग। ओके, तो वैल्यू डाल देते हैं। देखो माइनस साइन लगाया और वैल्यू ऑफ b क्या है मेरा, b है -4 रूट 3, तो मैं b का वैल्यू डाल देती हूँ, तो -4 रूट 3 प्लस माइनस, अभी देखो बी स्क्वायर -4ac टोटल वैल्यू हमने 0 निकाला हुआ है, तो डायरेक्ट 0 रख रही हूँ यहाँ पर। 2 इंटू ए मेरा 3 है, राइट, तो यहाँ पर 3 डाल देती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 रूट 3 अपॉन 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग इसको कट कर लेते हैं तो 2 2 ज़ा और 2 3 ज़ा, तो हमें क्या मिल जाएगा
2√3/3। ओके, इसको यहाँ तक भी हम आंसर छोड़ सकते हैं, पर टेक्स्ट बुक में पीछे अलग आंसर दिया है तो मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देती हूँ, पर यहाँ तक आप सॉल्व करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो देखो √3 को हटाने के लिए उन्होंने रैशनलाइज़ किया है, तो अगर हम लोग इसको रैशनलाइज़ करते हैं मतलब √3 का मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी कर लेते हैं तो क्या होगा, देखो 2 × 3 √3 × √3 3 हो जाता है, और यहाँ पर 3√3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, देखो 3 3 कैंसिल और यहाँ पर 2/√3। ठीक है, देखो यहाँ पर दो वैल्यू आने चाहिए, तो पर यहाँ पर क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 था ना, इसके लिए हमें एक ही वैल्यू मिल रहा है, तो हम दोनों के लिए हम यही वैल्यू लिखेंगे 2/√3 और दूसरा वाला भी 2/√3। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसको भी हमें कंपेयर करना है। ऑन कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें b² - 4ac का वैल्यू निकालना है। तो b² - 4ac क्या हो, ओके, तो हम देख लेते हैं हमारा ABC है क्या। तो हमारा A क्या हो जाएगा, A इक्वल टू 2, B इक्वल टू -6 और C इक्वल टू 3। ठीक है, तो फिर b² - 4ac क्या होगा, b का वैल्यू है -6, तो -6 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू है 2 और c का वैल्यू है 3, तो ये क्या हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। ठीक है, 36 में से 24 माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। ओके, तो क्या कंक्लूड किया आपने, देखो 12 आया है मतलब 0 से ज़्यादा है, राइट, तो मतलब 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट करेगा, 0 से ज़्यादा आया है हमारा वैल्यू, राइट, तो हम लोग इसको आगे अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम x का वैल्यू निकालेंगे। x का क्या फॉर्मूला होता है, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac/2a। ठीक है, तो b का वैल्यू क्या है, b है हमारा -6, तो माइनस तो ऑलरेडी है यहाँ पर, और ब्रैकेट में b का वैल्यू -6 डाल दिया, प्लस माइनस b² - 4ac का वैल्यू हमने 12 निकाल लिया है, तो डायरेक्ट 12 रख दिया। 2 × a हमारा 2 है, तो 2 डाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा 6 + -12/4। ओके, यहाँ पर देखो स्क्वायर रूट आएगा। ठीक है, b² - 4ac का वैल्यू 12 है और स्क्वायर रूट तो आएगा ही। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा, देखो 6 प्लस माइनस, अभी अगर मैं 12 को फैक्टराइज कर देती हूँ तो देखो क्या आएगा मुझे, 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा और 3 1 ज़ा, मतलब 2 2 3, 2 × 2 × 3 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 6 प्लस माइनस, अभी यहाँ से देखो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 मैंने बाहर ले लिया और अंदर 3 बचा। ठीक है, ओके, अभी क्या कॉमन आ सकता है, देखो 2 कॉमन आ सकता है, तो मैंने 2 जब कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 3 बचेगा प्लस माइनस, और यहाँ पर √3 बचेगा। ओके, कटिंग कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा, तो हमें क्या मिला 3 ± √3/2। तो हमारे दो वैल्यू क्या आ गए, प्लस माइनस से अलग कर लेते हैं, तो एक वैल्यू हमारी होगी 3 + √3/2 और दूसरी वैल्यू होगी 3 - √3/2। तो ये रहा हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आया है। कीप वॉचिंग, थैंक यू।